अभी आपको सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का आइडिया होगा कि ये है क्या, ये काम कैसे करती है। फिर आपने ये भी देख लिया कि अगर आपने इसका फ़ायदा उठाना है तो बेसिकली आपको किस तरह से इसको डील करना है। फिर आपने कुछ प्रिंसिपल्स भी देख लिए कि इसके फिक्स प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली आपको लाइफ टाइम इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है, हर नई चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सब पता चल गया। आपको ये भी पता चल गया कि आपको ज़िंदगी में जो इश्यूज़ फेस करना पड़ेंगे, जो ट्रांजिशंस हैं, आपने उनको कैसे ओवरकम करना है। फिर आपने 3 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेजेस हैं, आपने वो भी देख लिए कि अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस वगैरह कोई भी चीज़ आप अपना जो भी वेंचर है स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद ये जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको फॉलो करें। फिर अगर कुछ ट्रांजिशंस आपको ज़िंदगी में जो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं उनको आप इफेक्टिवली आप उनको लेके चल सकें। अब इन सब चीज़ों का आइडिया हो गया है। तो अब एक जो चीज़ हो सकती है वो ये है कि आपने स्टार्ट कर दिया है लेकिन आपको टाइम लग रहा है, तो आप या तो मायूस हो गए हैं या आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, आप स्टिलनेस फील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जाने से पहले मैं उसको क्लियर करना चाह रहा था कि ये जो इश्यूज हैं ये बहुत कॉमन है। जितनी भी सेल्फ ग्रोथ जर्नीज हैं उनमें टाइम लगता है और ये इश्यूज आपको बार बार फेस करना पड़ेंगे। आपको आइडिया नहीं हो रहा लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जिस जगह थे अब आप उससे आगे हैं, थोड़ा बहुत सही लेकिन आप आगे जा रहे हैं। स्पीड आपकी स्लो हो सकती है लेकिन आप रुके नहीं हुए। इसीलिए जो हमने पहले बात की थी, आपको बेसिकली एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की भी ज़रूरत है, जो कि आपको जब आप डी ट्रैक होंगे तो वो तो आपको बताएगा ही, लेकिन आपको वैसे भी बताता रहे कि अब आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें भी हमने बात की थी, ये एक NLP टेक्निक होती है कि अगर आपने ये देखना है कि मैं अब कहाँ पहुँच गया हूँ, तो आप अपना जो पास जो बैंक बैलेंस है उसको देखें, या जो आपके पास फोटोज़ हैं, पास जो आपकी राइटिंग्स है आप उस चीज़ को देखें, या जो भी आपका कल था आप उसको अपने आज से कंपेयर करें। तो आपको सटल सही, थोड़ी सही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। क्योंकि ये जो कामयाबी होती है ये हमें हमारी इस नेकेड आई से नज़र नहीं आती। हमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी जिससे हम ये देख सकें कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। एक जनरल सी एनालॉजी है कि जब आप एक दरख्त को, जब किसी बीज को बोते हैं तो सबसे पहले उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं, फिर उसका तना निकलना शुरू होता है। जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही उसका तना मजबूत होगा, उतना ही फिर वो दरख्त जो है वो मजबूत होगा। तो बेसिकली आपको पहले इनर वर्क करना है। जब आप अपनी हैबिट्स पे, अपने जो डिसिप्लिन है, अपनी जो रूटीन्स हैं उन पर काबू पा लेंगे तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी आना नज़र आ जाएंगे। जिस तरह आप जिम में जाते हैं आपको नहीं पता चलता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीने आपको नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप शेप में आना शुरू हो जाते हैं। आपको नज़र आता है, मिरर में आप देखते हैं, शीशे में कोई दूसरा बंदा नोटिस करता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है। लेकिन अचानक आपको नहीं पता चलता कि आप चेंज हो गए हैं, या आप इवन ये भी नहीं पता चलता कि आप चेंज हो रहे हैं। तो पर्सनल ग्रोथ भी ऐसे ही होती है, इसका फौरन पता नहीं चलता। आप भी इसको नोटिस करेंगे, आपके जो साथी हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं वो भी नोटिस करेंगे, वो भी आपको बताना शुरू करेंगे, लेकिन ये फौरन नहीं होगा। अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो है तो आप उसको नेगेटिवली ना देखें, बल्कि डिफरेंट साइंस हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बेहतरी की तरफ ही गामजन हैं। अब वो जो साइंस हैं उनमें आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को देख सकते हैं कि कल आप किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह रिएक्ट करते थे, अभी आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं, आप अपनी थॉट्स पर कंट्रोल करते हैं, आप देखते हैं कि मेरी थॉट्स किस तरफ जा रही हैं, मेरा फोकस किस तरफ जा रहा है, मैं उसमें से मीनिंग क्या निकाल रहा हूँ, फिर मैं एक्शन क्या ले रहा हूँ, मैं डिसीजंस क्या ले रहा हूँ, ताकि मैं अपनी जो फेट है, अपनी जो किस्मत है उसको चेंज कर सकूँ। ये आप देखें कि आप अपने आप को या किसी भी सिचुएशन को लेकर कोई डीपर क्वेश्चंस पूछते हैं, कि आप उनको सरसरी तौर पर नहीं देखते जिस तरह पहले था कि सारे लोग इसको कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, बल्कि आप चीज़ों को लेकर डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं। या फिर आपको जब भी लगता है कि मेरी जो पुरानी आदत है मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को नोटिस करते हैं, आप माइंडफुल हैं, आप दोबारा जो नई हैबिट डेवलप कर रहे हैं आप उसकी तरफ लेकर जाते हैं अपने आप को, कि मैंने आप उस चीज़ को ख़त्म करना है और ये जो नई चीज़ है इसको डेवलप करना है। तो ये छोटी छोटी सही, लेकिन ये भी आपकी विक्ट्रीज हैं। ये आप कंसिस्टेंट हैं। पहले आप चीज़ों को छोड़ देते थे लेकिन अभी आपको अवेयरनेस है, आपको पता है कि इनके अलावा कोई और चारा नहीं है, आप कंसिस्टेंट है, आप कामयाब होना चाह रहे हैं, ये भी आपकी कामयाबी है। ये जहन में रखिएगा कि हम हमेशा उस वक्त फ्रस्ट्रेट होते हैं जब हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि मैंने अभी कितना दूर जाना है। हम ये एक्नॉलेज नहीं करते कि हम कितना आगे आ गए हैं। जब हम ये देख रहे हो कि अभी बहुत सफ़र है, मैंने बहुत दूर जाना है, तो हमें उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन जब हम ये एक्नॉलेज करेंगे कि हम कितना आगे आ चुके हैं, हम कल कहाँ थे, अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो ये चीज़ें हमें कुछ होप देंगी। तो जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आपने पीछे नहीं हटना, आपने नाकामी का नहीं सोचना, बल्कि आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आपने ये देखना है कि मैं कल कहाँ था और मैं आज कहाँ आ गया हूँ। अपनी जो ग्रोथ है उसको रिकॉग्नाइज करें, थोड़ी बहुत सही, छोटी छोटी सही, लेकिन हर जो चेंज आपके अंदर आई है आप उसको नोटिस करें। क्योंकि ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, ये बेसिकली आपके ब्रेन को रिवायर करती है ग्रेटिट्यूड के लिए। आप खुश होते हैं और फिर ये जो खुशी है, ये जो ग्रेटिट्यूड है, जो आपका एक इज़हार तशक्कुर या आपका जो खुश होना है, ये बेसिकली आपके अंदर मोमेंटम क्रिएट करता है। आपको बताता है कि मैं मज़ीद अगर आगे बढ़ूँगा तो मुझे मज़ीद खुशी मिलेगी।